एक हमारे पास कमेंट आया कि सर, जो कानून में बदलाव आए हैं सेक्शन 125 से 144 बी एनएसएस हो गया है, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है और किस तरीके से वो पति के फेवर में आएगा, इस तरीके की बातें हमारे सामने आई। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस बारे में अपडेट करूं कि जो भरण पोषण जो कानून है, उस कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं और अब जो है वो कानून नए तरीके से किस तरीके से लागू होगा। देखिए, आपने अब तक परिभाषा पढ़ी होगी सेक्शन 125 सीआरपीसी की और सेक्शन 144 बीएनएसएस की। दोनों परिभाषाएं जो हैं वो सिमिलर हैं। मतलब कि ये है कि उसमें कि अगर पति के पास कोई भी मतलब सफिशिएंट मीन्स उसके पास में है, यानी कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो पत्नी का भरण पोषण करेगा। लेकिन उसमें साथ साथ में कंडीशंस भी अप्लाई की गई हैं कि किस पत्नी का करेगा। कमाई करती हो उसका नहीं करेगा, या फिर उसने कहीं शादी कर ली हो उसने नहीं करेगा, और उसको वो किसी और के साथ में मतलब एडल्ट्री में हो तो नहीं करेगा। ऐसी तमाम बातें हैं। या फिर उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो तब नहीं करेगा, या फिर वो अपनी मर्जी से अलग रह रही हो तब नहीं करेगा। तमाम ऐसी बातें लिखी हैं। लेकिन अब जो है बदलाव इन सब चीज़ों से अलावा बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, क्योंकि आजकल की ये सब जो लॉ में लिखा हुआ है उससे बढ़ चढ़कर महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं। किस तरीके से करती हैं, एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप जितने भी पुरुष हैं इनके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वो एक बार अपनी पत्नी के द्वारा जो प्लेंट है, जो फाइल की गई है, उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें कहीं ना कहीं आपका जो अमाउंट है वो कहीं कई गुना बढ़ा चढ़ा के बताया गया होगा कि इतना कमाता है ये। 10,000 को 1 लाख कर दिया होगा, 1 लाख को 4 लाख 5 लाख कर दिया होगा। तो उसमें से आधी राशि की वो मांग करती है कि अगर 1 लाख उसकी सैलरी है तो मुझे 50,000 रुपये दिलवाया जाए। इस तरीके की मांग करी जाती है। अब महिलाएं ये बात सब कुछ मतलब झूठ के आधार पर चलता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी इनकम, अगर उसने कहीं जॉब करी है वो सब छिपा लेती हैं। वो किस काबिल है वो भी छिपा लेती हैं। काम करने योग्य नहीं है ये भी बताती हैं कि साहब हम कुछ काम नहीं कर सकते, हम तो बेकार हैं, हमारा किसी किसी कोई काम नहीं है। तो वो ऐसी सब चीज़ें बोलती हैं। लेकिन आप जो है इन सब चीज़ों से घबरा कर अपना कहीं ना कहीं नुकसान मत करिए, क्योंकि आपको ये सब बातें जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रखनी है कि अगर वो कैपेबल है, यानी कि वो अर्न कर सकती है, फिर करने योग्य है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना है। अब नहीं देना है ये आपकी जिद नहीं है, ये कानूनी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है। 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऐसे तमाम जजमेंट्स आ चुके हैं जिसमें महिला की इनकम के बारे में, महिला के काम के बारे में, महिला की योग्यता के बारे में तमाम बताया गया है कि ऐसी महिला मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। यहाँ तक कि एमपी हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ आइडल वुमेन, यानी कि जो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर पर रहकर पैसा कमाना चाहती हैं, पति से पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। तो आपको एक काम करना है, जिन पुरुषों के लिए ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि भाई पत्नी इनकम करती है, पढ़ी लिखी है, कमाती भी है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी तुमसे मेंटेनेंस वो ले रही है, या फिर मजबूरन तुम्हें देना पड़ रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत भी देना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, और ना ही आप उसको डिफीट कर पा रहे हैं, और ना ही अपनी बात कहते हुए उसका मेंटेनेंस खारिज करवा पा रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही सही रास्ता है कि आप अपने जो अगर आपका मेंटेनेंस का केस पेंडिंग है, या डिसाइड हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं अटका हुआ है, अभी पेंडिंग चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी बात कहते हुए आपको ऑनेबल कोर्ट को इस तरीके से कन्विंस करना है कि वो आपकी बातों में आकर आपकी द्वारा जो जजमेंट हैं, जो कॉपी लगाई जा रही है, उनके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट दिया जाए। या फिर अगर आपको ये लगता है, क्योंकि ये बात कहने के बाद बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर लोअर कोर्ट में हमारी सुनी नहीं जाती है, लोअर कोर्ट में तो बस ये कहते हैं पत्नी है तो ठीक है मेंटेनेंस दो, ऐसा होता है। हो सकता है, मैं कह सकता हूँ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हूँ। लेकिन अगर आपकी बात लोअर कोर्ट में नहीं सुनी जा रही है तो आप ये समझिए कि आपके पास रास्ता है हायर कोर्ट का। आप हाई कोर्ट में जाकर, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी जिले में आप रहते हैं, वहाँ का एक न एक हाई कोर्ट होता है, हर राज्य का अलग हाई कोर्ट होता है। उस हाई कोर्ट में जाकर आप रिवीजन पिटीशन फाइल करें। अगर डिसाइड हो चुका है तो मेंटेनेंस का केस अगर डिसाइड हो चुका है तो रिवीजन फाइल करें, और अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो क्वेश्चन के लिए जाएं कि भाई क्वेश्चन करिए, ये झूठ भी बोल रही है या फिर इस तरह की चीज़ें कर रही है जो
न्यायालय के समय जो है वो सिर्फ समय खराब करने का काम कर रही है। तो ऐसी महिला जो अपनी आय, इनकम, अपनी क्वालिफिकेशन या फिर सब कुछ जो उसने किया है वो सब कुछ छिपा रही है और छिपाते हुए सब कुछ बातें कह रही है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है, क्योंकि उसने एक अपराध भी किया है और साथ ही साथ में उसने वो सब चीजें छिपाई हैं जिससे एक माननीय न्यायालय को मेंटेनेंस सही दिशा में डायरेक्शन देने के लिए तत्पर करता है। मतलब कि मेंटेनेंस लाने के लिए एक मेजरमेंट के कितना मेंटेनेंस देना है। और कुछ महिलाएं के लिए क्या करती हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी रकम मांग लेती हैं पति से कि मुझे इतनी रकम चाहिए। अब आदमी जो है, अगर आप डर जाते हो कि सर इतनी रकम मांगी है, उसने इतना पैसा मांगा है मुझसे, मैं कैसे दूंगा, क्या करूंगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ऑनेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने भी अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है, उसमें यह स्पष्टली कहा गया है कि आपके जो ज़रूरतें हैं, जो सिर्फ पेट भरने योग्य है चीज़ें हैं, मतलब जितना कि आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही धन दिया जाएगा। अगर पति 1 लाख कमाता है या 4 लाख कमाता है या 10 लाख कमाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको कितनी आवश्यकता है, जितना कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, सिर्फ इतनी चीज़ों की, जितना नहीं कि उसकी बराबरी करा दी जाए। क्योंकि महिलाएं कुछ कहती हैं भाई मेरा पति है 1 लाख कमाता है तो मुझे भी उसमें से 50% दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा जितनी उसकी ज़रूरत है, और वो भी कंडीशन डिपेंड करती है कि किस कंडीशन के आधार पर किस तरीके से वो मांग रही है। अगर वो इलीगल तरीके से आपसे मांग रही है तो इलीगल तरीके से आपको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लीगली प्रोसेस अगर फॉलो किया जा रहा है तो लीगली प्रोसेस के फॉलो के आधार पर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे सकते हैं। और इसमें भी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है जिसमें ये कहा गया है कि पत्नी जो है वो किस तरीके से अपने मेंटेनेंस के लिए रिकवरी करवाएगी, किस तरीके से पैसे को ले पाएगी। जिसमें कि अगर किसी प्रकार से आपके साथ में ज्यादती होती है या फिर इलीगल तरीके से आपसे मेंटेनेंस की रिकवरी की जाती है तो आप इसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और इसके लिए भी आप फाइट कर सकते हैं ऑनेबल हाई कोर्ट में। जिन पुरुषों को ये शिकायत रहती है कि सर हमारी बात लोअर कोर्ट में नहीं सुनी जाती है या हमें हमारे साथ में मतलब गलत होता है या हमारी बात ना कहते हुए पत्नी के फेवर में दिया जाता है, तो देखो एक चीज कॉमन सी आप सोच कर देखिए कि पहले बात तो कोई 125 सीआरपीसी पति के फेवर में है ही नहीं, वो पूरा पत्नी के फेवर में है। आपके लिए वो कानून बना ही नहीं गया है। तो जब आपके लिए कानून बना नहीं गया तो आपकी कानून नहीं सुननी, तो जो जज साहब बैठे होंगे वो कैसे सुनेंगे आपके लिए। अब इसी के लिए अगर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जब ऊपर आप हायर कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की और ड्यूटीज की बात होती है और कानून से बात होती है, तब जाके आपको ऑनेबल हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सुनेगा और कहीं ना कहीं आपको राहत दी जाएगी। ये सब चीजें आप समझिए कि 125 सीआरपीसी पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए बनाया गया है। और इसीलिए आपको बार बार शिकायत ये रहती है कि सर हमारी लोअर कोर्ट नहीं सुनता है। सुनेगा, कब सुनेगा, जब आप लीगली तरीके से आप बताएंगे, आप एक एक बात के लिए शास्त्र में जजमेंट और अपनी बात को रखते हुए स्पष्टली करते हुए अपनी बात से सामने वाले जज साहब को अगर आप सेटिस्फाइड कर देंगे तो 100% सुनी जाएगी और सुनने के साथ साथ में आपके फेवर में जजमेंट भी दिया जाएगा। बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।